राधिका खेरा वो उनका कहना है, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये तुलना गलत है। भारत के सैनिक के पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि वो फ्रंट पे जाके लड़ेगा नहीं, आतंकियों के सामने लड़ेगा नहीं, उसको तो लड़ना ही पड़ेगा। वो कहते हैं जाना दोनों का दुखद है, जाना किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुलना गलत है, ये उनका पॉइंट है। इसका जवाब अमीश जी, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, सबको पता था कि उनपे कितना थ्रेट है, सबको पता था, और वो फिर भी देश की सेवा कर रहे थे। फिर भी उनको, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह जी हो, देश की सेवा कर रहे हैं ना जी। वो डरे, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि जो हमारे सैनिक करते हैं उनके तो हम बलिदान की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की भी शहादत को, जिसकी देश की सेवा करते हुए जान गई, उसको नकारना इस तरीके से, ये बताता है इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, लेकिन आपने एक पॉइंट को रखा, नफरत कौन फैला रहा है? अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं जी। नफरत कौन फैला रहा है? अनुराग भदौरिया, नफरत कौन फैला रहा है, बताइए। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल आपने बोला यात्रा का। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने सबको बुलाया था? क्या हमसे तो पूछा नहीं कि हम यात्रा करने जा रहे हैं या राहुल जी यात्रा करने जा रहे हैं, ऐसा तो पूछा नहीं। तो जब उनकी कांग्रेस की अपनी यात्रा है, अपने हिसाब से अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा जाना नहीं जाना ये अपने कांग्रेस की अपनी यात्रा है। नफरत कौन फैला रहा है? अब नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में बंद हो जानी चाहिए। कौन फैला कौन रहा है? भाई, नफरत की राजनीति कौन करता है यहाँ? ये रामचरितमानस को जो रामचरितमानस पर जो दोषारोपण कर रहा है, वो नफरत फैला रहे हैं, प्यार फैला रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान में जब ये बात आई, उसके बाद पहले ही बोल दिया गया कि हम समाजवादी लोग सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर किसी ने कहा तो उन्होंने बोल दिया गया कि उन्होंने खुद ही बोला कि मेरा व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से कोई लेना देना। तो पार्टी ने प्रमोशन क्यों दिया उनको? मेरी बात तो सुन लीजिए। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। रामचरितमानस के लिए जो शब्द बोले जा रहे हैं, जिस तरह से उसके पन्नों को फाड़ के जलाया जा रहा है और उस व्यक्ति को प्रमोशन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी उसको ताज पहना रही है, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और आप कह रहे हैं हम नफरत के खिलाफ है, तो बोलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत फैला रहे हैं, पार्टी उन पे कार्रवाई करेगी। मैं बोल लूं, अखिलेश जी उन पे कार्रवाई करेगी। अच्छा, आपने बोल लिया जी, बोलिए। तो अब मैं बोल सकता हूं। तो देखिए, जहां तक की बात है, हमने कई बार ये बात बोली है कि कोई व्यक्ति की अपनी, जैसे एक होता है युग धर्म, हर एक युग धर्म होता है। आप रामायण में भी युग धर्म आपको पढ़ने को मिलेगा, जो सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, उसकी बहुत महत्वता है। रामचरितमानस को गाली दिलवा रहे हैं आप सुन रहे हैं? रामचरितमानस को गाली दिलवा रहे हैं? अच्छा, मैं बोल उसी रामचरितमानस को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फाड़ रहे हैं, चला रहे हैं। मैं बोल लूं ना। अरे बोलने तो दो, अभी तो आगे बीजेपी के भी कुछ नेताओं का बोल रहा हूं। बोलिए। तो हमने कहा कि समय पे, जैसे आप गीता में भी देखेंगे तो युग धर्म का आपको मिलेगा, और इस तरह के हम तो कहते हैं कि जिस तरह की अगर हम ग्रंथों का सम्मान करते हैं, और जब वो कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है, वो किसने जलाया है, वो भी। अच्छा, ये बयान के बाद प्रमोशन क्यों उनका? अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे अगर आप सहमत नहीं थे तो मैं पूछता हूं, आप बताइए। दशरथ राम के बेटे नहीं थे, किसने बोला? तो क्या उनको हटा दिया गया? मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये पूछा गया कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी थी, तो क्या हटा दिया गया? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दों को कैसे डाइवर्ट किया जाए। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को मैं तो इतना कोई गाली दे रहा है, आप सब जग जानी। हाँ, तो फिर सिया राम में सब जग जानी, तो घर घर में आप ही की पार्टी के नेता क्यों नहीं जान रहे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आज क्योंकि बार बार बोला जाता है बीजेपी नफरत फैला रही है, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, लेकिन रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को नफरती एजेंडे के साथ उसको धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, उसको फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। देखिए, अनुराग जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत था, मगर उसके बाद समाजवादी पार्टी का निर्णय नीतिगत था कि उनको महासचिव बना देना है। इससे आपके अंदर की जो नीयत थी वो पूरी तरह जनता के सामने दृष्टिगत हो गई कि दिल में क्या था और क्या हो गया। दूसरा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये वही अखिलेश यादव जी हैं ना, जो भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे चुनाव से पहले, जिन्हें सपने में भगवान दिख रहे थे चुनाव से पहले। अब असली ईमान दिख गया चुनाव के बाद। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, और अब जातिगत वैमनस्य के आधार के ऊपर हिंदू समाज को तोड़कर, बांटकर, बिखराकर, उसमें से छोटा सा हिस्सा लेकर एक दो जातियों के साथ कट्टरपंथी मुस्लिमों का सामंजस्य बनाकर सत्ता की प्यास मिटाने की चाह रखने वालों के का असली चेहरा उजागर हो गया। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी अजय आलोक जी ने एक बात कही और उस पे
नहीं, एक मिनट, राधिका जी की बात का भी जवाब दे दूं। देखिए, ये बात सही है कि इंदिरा जी के साथ जो हुआ और राजीव जी के साथ जो हुआ, उसका इस प्रकार से उपयोग भी नहीं करना चाहिए था राहुल गांधी जी को। मगर अगर वो कहना चाहते तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैं भी स्कूल में था उस समय, और मैं राहुल गांधी जी से ज्यादा उसको स्पेसिफिक याद करके बता रहा हूं। जाके चेक कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर 1984 को भारत पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा था, और उस समय वेंगसरकर बैटिंग कर रहे थे 11:30-12 बजे के आसपास। हम लोगों को स्कूल में इजाजत नहीं थी रेडियो ले जाने की, तो हम लोग क्या करते थे कि बाथरूम के बहाने जाकर गेट के पास प्यून से बात करते थे कि भाई स्कोर क्या है, लेटेस्ट पता करो। तो फिजिक्स लैब में से एक ने जाके बताया कि इंदिरा गांधी को गोली लग गई। मान्यवर, इंदिरा जी को गोली लगने खबर आई थी, मृत्यु की खबर नहीं आई थी। मृत्यु की खबर शाम को 6:30 बजे कही गई है। और तब जब राजीव गांधी जी को शपथ दिला दिया गया है, उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए थी कि एक तरफ फोन आया कि मेरी दादी की मृत्यु हो गई, और उसी समय दूसरा फोन आया, ये भी तो ठीक है, राधिका खेड़ा जी से जवाब लेते हैं इस बात का। राधिका खेड़ा जी से जवाब दूंगा, लेकिन रामचरितमानस फौजी के पास मौका नहीं आता है। और फिर उस शहादत की दहशत इस देश ने जिस शिद्दत से महसूस की, और उसके बाद सर्वोच्च पद से जो कहा गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो वो भी दर्द दिल ने पूरा महसूस किया इस देश ने, और लाखों सिखों ने उसकी कीमत भी चुकाई। तो ये पूरा सत्य बोलिए ना, फिर अच्छा, मैं राधिका खेड़ा से इसका जवाब दूंगा, लेकिन अनुराग आप इससे बल्ला झाड़ नहीं सकते। अब मैं बोल लूं, देखिए उन्होंने बोला जात की बात की, तो मैं तो आपसे कहता हूं कि हिंदुस्तान में तो जाति है ना, तो जनगणना कराने में क्या बुराई है? क्या आप अपने नाम के आगे सुधांशु जी, ओके, आप एग्री कर रहे हैं जाति के द्वेष के लिए सब कुछ हो रहा है? मेरी बात कर लेना। बात नहीं, ये शब्द क्यों डालो? मैं अपनी बात कह लूं। अनुराग भाई, आप जाति का द्वेष बढ़ावाना चाहते हैं समाज के अंदर। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। बात तो सुन लो, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अगर धर्म नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? ना, मैं कह रहा हूँ जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, देश की जनता जानती है। और सुधांशु जी, तो मुस्लिम यादव समीकरण कौन करता था? ये आपको लगता है? MY समीकरण आपको लगता है? ये तो एलानिया करती थी समाजवादी पार्टी। एलानिया हमारे साथ एलानिया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने एलानिया कराया। मैं यादव हूँ। डीएम सर, मैं यादव समीकरण, मैं यादव हूँ। मुसलमान समीकरण मायावती की पार्टी करती थी, काशीराम जी करते थे। मैं तो यादव नहीं हूँ भाई, कमाल की बात है भाई। अपने हिसाब से समीकरण तय कर लो, अपने हिसाब से रास्ता बना दो कि हमने ऐसा बोला। अरे हम लोग तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, सबको एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं, तभी तो विकास की राजनीति की बात करते हैं। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन सुधांशु जी से पूछे क्या वो जाति गणना करवाने के पक्ष में है? अभी सुनिए, अनुराग भदौरिया जी ने कहा जातिगत गणना क्यों नहीं करवा लेते। अमीश जी, गणना एक नंबर से शुरू होती है ना। चलो, गणना की बात करने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में समाज का अन्य वर्ग तो छोड़िए, अगड़ा और दलित तो छोड़िए, पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी यादव जाति में एक व्यक्ति बताइए जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया हो। गणना एक से शुरू होती, एक नाम बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई समाज से लेना देना नहीं, कोई अगड़े पिछड़े से लेना देना नहीं। आपसे एक सवाल पूछा, क्या जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ नाम में जवाब दे दीजिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ में नाम में जवाब दे दीजिए। बात बता दीजिए सर, मुख्यमंत्री सर, हाँ नाम में जवाब दे दीजिए। जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ नाम में जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत उसमें? अरे तो मैंने कहा ना, जो गणना पूछ रहा है वो तो बताएं। आप जवाब दीजिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर? अरे आप जवाब दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे तो मैं आपसे होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गणना ही किसकी कितनी संख्या है, कितना किसकी भागीदारी है, तय हो जाएगी। तो आप जाति जनगणना के पक्ष में वही एजेंडा है, ये वही एजेंडा है जिसकी जितनी संख्या भारी अरे मैं वही तो कह रहा हूं, हिस्सेदारी, अरे जाति में भागीदारी बता दो, बाकी छोड़ो। ओके, डॉक्टर अजालोक विल रिमेंबर इट, डॉक्टर अजालोक विल रिमेंबर इट। और व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नए युग के होंगे, नई पीढ़ी के होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात कौन कहता था? ये क्विज पूछता हूं मैं आज आपसे। सुधांशु जी को शायद इसका जवाब पता हो, डॉक्टर अजय लोक को इसका जवाब पता हो, आपको पता है? आपको भी बता दूंगा मैं, लेकिन हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन पता इनको है अच्छे से। लेकिन नाम नहीं बोलेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं रामचरितमानस के भी, समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा उसको फिर प्रमोट किया जा रहा है। ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन आज का ये विषय नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकेंड्स। देखिए,
अमिश, ये तो बहुत क्लियर है कि इस देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके ये लोग जिंदा है। आप पहले किसी भी राजनीतिक दल में जाते थे तो आपसे पूछा जाता था, हाँ भाई क्या हो, राजपूत हो, भूमियार हो, वैश्य हो, दलित हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, और दूसरे तरफ से आता था क्या हो, मुसलमान हो। बस कोई ये नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूं। ये परिपाटी जब से बदलनी शुरू हुई है ना पिछले 10-15 साल में, तब से इन लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई है कि हिंदू कैसे बोल रहा है, जाति का नाम क्यों नहीं ले रहा है। मुस्लिम आके बोले तो ठीक है, मुस्लिम है, अब वो मुस्लिम में पसमानदा मुस्लिम है कि अगड़ा है, शेख है, पठान है, नहीं, लेकिन हिंदू कैसे बोल रहा है। अरे हिंदू में क्या हो, राजपूत हो, भूमियार हो, वैश्य हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, कहार हो। अनुराग, इस बात का जवाब दें राधिका जी। देश बदल रहा है जो बड़ा ये पॉइंट समझ रखा नहीं कांग्रेस के लिए। जी, समझ में नहीं आई कि आलोक जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं। अरे कब कहता, मैंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ऐसा बोला कोई? कि हिंदू तो कभी नहीं कहता कि मैं हिंदू। क्या बोला अपने फॉर्म में मैं यादव हूँ, आपने बोला यादव MY समीकरण की बात की है, MY समीकरण की बात की, आपने कास्ट की बात की, आपने कहा कास्ट की बात की, तो मैंने आपने कहा दो ही कास्ट की राजनीति होती है समाजवादी पार्टी में। पहचान है आप लोग किसी से, समाजवादी पार्टी ये बदल रहा है की राजनीति करती है, और वही तो मैं कह रहा हूँ, सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलती है, यही समाजवादी का सिद्धांत है। पढ़िए लोहिया जी को। ओके, सुधांशु कुछ ऐड करना चाहते हैं तो गाली दे दो जी। लेकिन रामचरितमानस को बुरा भला बोलकर भी यहां पर लोग बच जाते हैं। ये है हिंदुस्तान, और फिर हमसे कोई पूछता है कि पलट के बताओ कि यहां पर टॉलरेंस बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर। बॉलीवुड का कोई एक्टर खड़ा हो जाता है, कहता है मेरे परिवार को अब असुरक्षित महसूस होता है क्योंकि हिंदुस्तान में टॉलरेंस कम है। लेकिन सोचिए, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की प्रतिलिपियां फाड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो व्यक्ति ये कह रहा है उसको वो पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट कर रही है। ये महत्वपूर्ण है। सुधांशु, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM